कहानी का नाम लोंग चीनी ड्रैगन की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी कथा की जो चीन की पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान रखती है। ये कहानी है लोंग की, यानी चीनी ड्रैगन की। हमारे आज के इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे ये ड्रैगन जल और आकाश का स्वामी माना जाता है, वो कहाँ रहता है, किस तरह लोगों के जीवन में उसकी मौजूदगी महत्वपूर्ण है और हमें उससे क्या सीख मिलती है। लोंग, जल और आकाश का स्वामी। चीन की प्राचीन कथाओं में ड्रैगन को केवल एक विशाल, शक्तिशाली जीव नहीं माना जाता, बल्कि इसे जल, नदियां, तालाब और समुद्रों का अधिपति समझा जाता है। लोंग हमेशा नदियों के गहरे जल में, झीलों की शीतलता में और महासागरों की विशालता में निवास करता है। इसके आंसुओं को बारिश माना जाता है और इसकी सांसों से हवा चलती है। इसलिए ये ड्रैगन प्रकृति के दो सबसे महत्वपूर्ण तत्वों, जल और हवा का अभिन्न अंग है। लेकिन लोंग केवल एक प्रतीकात्मक जीव नहीं है, वो लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक जीवंत अस्तित्व है, जो कभी कभी खुश, कभी कभी क्रोधित होता है। जब लोंग प्रसन्न रहता है, तब बारिश होती है, धरती हरी भरी होती है और लोग खुशहाल रहते हैं। लेकिन जब वो क्रोधित होता है या नाराज होता है, तब सूखा पड़ जाता है और तूफान बरसर आते हैं। संकट, सूखे और तूफानों की परीक्षा। प्राचीन चीन में खेती ही अधिकांश लोगों का जीवन आधार था और खेती के लिए बारिश अनिवार्य होती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि लंबे समय तक बरसात नहीं होती, नदियां सूख जाती थी और खेत खाली हो जाते थे। तब लोगों की जिंदगी संकट में पड़ जाती थी। दूसरी ओर, कभी कभी जब ड्रैगन क्रोधित होता तो वो भारी तूफान, भयंकर बारिश या बाढ़ ला देता, जिससे गांव तबाह हो जाते। ऐसे में लोगों की सामुदायिक जिंदगी एक बड़ी परीक्षा से गुजरती थी। ये समझना जरूरी था कि ये प्राकृतिक आपदाएं केवल दुर्घटना नहीं है, बल्कि प्रकृति की चेतावनी है। लोगों के क्रोध का कारण भी कोई न कोई असंतुलन, अनादर या प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता था। मोर, समर्पण और प्रसन्नता से आती है समरसता। जैसे जैसे समय बीता, लोगों ने ये जाना कि लोगों को शांत और प्रसन्न रखने के लिए उसे सम्मान देना होगा। उन्होंने मंदिर बनाए, जल देवता के लिए अनुष्ठान किए और अपने जीवन में प्रकृति के नियमों का पालन करना शुरू किया। वे जानते थे कि अगर वे लोगों का आभार मानेंगे, उसकी पूजा करेंगे और उसकी शक्ति का सम्मान करेंगे, तो वो उन्हें बरसात देगा, सूखा टाल देगा और जीवन में समरसता लाएगा। ऐसे ही एक प्रसिद्ध कथा में बताया गया है कि एक बार जब भारी सूखा पड़ा, तो गांव के लोग लोगों की पूजा करने के लिए नदी के किनारे एक बड़ा उत्सव मनाने लगे। उन्होंने गीत गाए, नृत्य किया और अपने दिल से प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में बादल छाए, बरसात हुई और खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रकृति के साथ संतुलन और सम्मान से ही जीवन में सुख शांति आती है। असल जिंदगी से जुड़ी सीखें। ये कहानी केवल एक मिथक नहीं, बल्कि आज भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। जल और हवा जैसे तत्वों की शक्ति को समझना और उनका सम्मान करना हम सभी के लिए जरूरी है। आज के समय में भी जब जल संकट और प्रदूषण जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं, तब हमें लोगों की इस कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। व्यावहारिक रूप में हमें जल संरक्षण की आदतें अपनानी चाहिए, नदियों और तालाबों की सफाई करनी चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक दोहन नहीं करना चाहिए। हमें समझना होगा कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने पर वो भी प्रतिक्रिया करता है। कभी सूखा, कभी बाढ़, और ये सब हमारे अपने कर्मों का फल है। कंक्लूजन, प्रकृति के प्रति सम्मान की आवश्यकता। तो दोस्तों, लोगों की ये कथा हमें यही सिखाती है कि जल और आकाश के स्वामी के रूप में लोग केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि प्रकृति की शक्ति का द्योतक है। हमें उसकी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, उसे संतुष्ट रखना चाहिए,
ताकि हमारा जीवन सुखमय और समृद्धिपूर्ण हो सके। जब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, तभी वो हमें अपनी छत्र छाया में लेकर जीवन को खुशहाल बनाएगी। अंत में, लोगों की ये कथा न केवल चीनी संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि ये हर उस समाज के लिए महत्वपूर्ण संदेश रखती है जो प्रकृति के साथ सहअस्तित्व चाहता है। जल, हवा और प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करना हमें जीवन के हर संकट से उबार सकता है। धन्यवाद। और अगले एपिसोड में हम और भी रोचक कथाओं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्रकृति का आदर करें और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखें।